ओके, सो यहाँ पर हम एक स्टोरी लेकर आए हैं आपके लिए, जिसमें आपको प्रोनाउंसिएशन का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। आप जो सेंटेंस बनाते हैं उसमें कभी कभार हम बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे बनाएं, ये सही है या गलत है, तो ये सारी चीज़ें इसमें हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर इस स्टोरी के मैंने कुछ मीनिंग्स लिए हैं जो मुझे लग रहे थे थोड़ा सा कठिन है, हार्ड है, तो मैंने यहाँ पर इसको अलग से राइट डाउन किया हुआ है। मैं आपको ये मीनिंग्स बताती हूँ। ओके, सो पहला मीनिंग जो है इस स्टोरी का, विक्ड। विक्ड मतलब होता है शैतान, इसको विक्ड भी पढ़ सकते हैं। विक्ड मतलब होता है शैतान। सेकंड मीनिंग है क्वाइट। क्वाइट मतलब होता है बिल्कुल या पूर्णतः। एक क्वाइट जो होता है वो शांत रहना भी होता है, प्लीज कीप क्वाइट बोलते हैं। ओके, थर्ड नंबर है सेपरेटली। सेपरेटली मतलब होता है अलग अलग रहना या अलग होना। ओके, एंड फोर्थ नंबर है यूनाइटली। यूनाइटली मतलब होता है एकजुट होकर रहना या एकजुट होना। ओके, फिफ्थ नंबर है फ्रॉम नाउ ऑन। फ्रॉम नाउ ऑन का मतलब होता है अब से या तब से। सिक्स नंबर है मूव। मूव मतलब होता है रमाना, जैसे गाय जो एनिमल्स होते हैं वो रमाते हैं तो उसको मूव बोलते हैं। ओके, सेवन नंबर को ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ओके, सो यहाँ पर स्टोरी का नाम है द काऊ एंड द लॉयन। ओके, सो पहली लाइन है, देखो यहाँ पर एक डायग्राम बना हुआ है जिसमें लॉयन है एंड सम काउज हैं। तो हम ये स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ओके, फर्स्ट लाइन है, देयर वॉज अ विलेज नियर अ जंगल। जंगल के पास एक गांव था। ओके, द विलेज काउस। काउस देखो यहाँ पर एस लगा हुआ है काउस के साथ, मतलब कि बहुत सारी गायें हैं। तो द विलेज काउस यूज टू गो अप टू द जंगल इन सर्च ऑफ फूड। मतलब गांव की जो गायें थी, यूज टू, यहाँ पर यूज टू का यूज हुआ है, मतलब पास्ट में कुछ किया करते थे। जब पास्ट में कुछ करने के लिए बताते हैं कि मैं स्कूल जाया करता था, आई यूज टू गो टू द स्कूल, तो हम यूज टू का यूज करते हैं अगर हम किसी पास्ट को बताते हैं कि हम पास्ट में ऐसा करते थे। तो जो गायें थी वो जंगल में, मतलब जो गांव की गायें थी वो जाया करती थी, कहाँ जाया करती थी, गो अप टू द जंगल इन सर्च ऑफ फूड। वो जंगल में जाया करती थी किस चीज के लिए, सर्च ऑफ फूड, मतलब खाने की खोज में जाया करती थी। ओके, इन द फॉरेस्ट देयर लिव्ड अ विकेड लॉयन। इन द फॉरेस्ट मतलब जंगल में, देयर लिव्ड अ विकेड लॉयन, और वहां पर एक खूंखार या शैतान शेर रहता था। ओके, ये सारी पूरी की पूरी जो स्टोरी है वो पास्ट में है। ओके, तो यहाँ पर आप सेकंड फॉर्म देखना, सब जगह सेकंड फॉर्म दी हुई है। ही यूज टू किल अ काउ, और वह क्या करता था, गाय को मार देता था। देखिए यहाँ पर काउ है, यहाँ पे एस नहीं लगा है, मतलब वो एक गाय को मार के मारता था और खा लेता था। नाउ एंड देन, और क्या करता था वो, तब मारता था और तब क्या करता था, एंड ईट हर, और उसको खा लेता था। ओके, दिस वॉज हैपनिंग फॉर क्वाइट सम टाइम। ये जो चल रहा था वो कुछ समय से ऐसा ही चल रहा था। द काउस वर फ्राइटेंड। जो गायें थी बहुत सारी, वो क्या थी, डरी हुई थी या डर गई। वन डे, ओके, वन डे ऑल द काउस हेल्ड अ मीटिंग। हेल्ड मतलब अगर मीटिंग होती है तो उसमें हम हेल्ड का यूज करते हैं। जब भी कभी मीटिंग होती है, स्कूल मीटिंग है या कुछ भी है, तो वहां पे हेल्ड का यूज करेंगे। ऑल द काउस, सभी गायें, हेल्ड अ मीटिंग, उन्होंने एक मीटिंग रखी। एन ओल्ड काउ, देखिए यहाँ पे एन का यूज हुआ है और यहाँ पे ओल्ड है। एन तब यूज होता है जब पहला जो हमारा जो पहला लेटर होता है वो कैसा हो, वॉवेल हो, तो हम एन का यूज करते हैं। अगर यहाँ पे वॉवेल से ना हो के कॉन्सोनेंट होता तो यहाँ पे ए का यूज करते। तो यहाँ पे एक मतलब तो एक ही है पर एन का यूज हुआ है। तो एन ओल्ड काउ सेड, एक जो गाय थी, बूढ़ी गाय थी, उसने कहा, लिसन एवरीबडी, सुनो सभी लोग सुनो, द लॉयन ईट्स वन ऑफ अस। मतलब लॉयन जो था, ईट्स मतलब एक ही शेर था, इसलिए यहाँ पे ईट्स का यूज हुआ है। SAES का यूज करते हैं हम, तो यहाँ पे ईट्स का यूज हुआ है। द लॉयन ईट्स वन ऑफ अस, मतलब जो लॉयन है, शेर है, वो हम में से किसी एक को खाता है। बिकॉज वी गो इन टू द जंगल सेपरेटली, क्योंकि वी गो इन टू द जंगल सेपरेटली, क्योंकि हम जंगल में सेपरेटली जाते हैं,
अलग अलग जाते हैं, अकेले जाते हैं, इसलिए वो क्या करता है, हमको खा के मारता है और खा जाता है। फ्रॉम नाउ ऑन, फ्रॉम नाउ ऑन का अभी मैंने बताया था आपको, तब से, अब से। तो फ्रॉम नाउ ऑन वी विल ऑल बी टुगेदर, ठीक है। तो फ्रॉम नाउ, अब से हम सभी जंगल में कैसे जाएंगे, टुगेदर मतलब इकट्ठे होकर जाएंगे, ओके। वी विल, वी का यूज जाएंगे के लिए किया जाता है, हमेशा मतलब हम खाना खाएंगे, ओके। तो विल वी का यूज होता है कोई काम करेंगे। लास्ट पैराग्राफ है, फ्रॉम देन ऑन, अब से ऑल द काउज वेंट इनटू द जंगल इन अ हर्ड, अब से सारी गायें कैसे जाने लगी, कैसे जाएंगे, मतलब सारी गायें जाने लगी झुंड में। हर्ड मतलब होता है झुंड बनाना। When they heard और saw the lion, जब उन्होंने कैसे देखा, लॉयन को देखा और सुना, तब क्या किया उन्होंने, ऑल ऑफ देम, उनमें से सभी, ऑल ऑफ देम मतलब होते हैं उनमें से सभी, यूनाइटेडली इकट्ठे हो गए वो लोग, मूव एंड चेस्ड हिम अवे, और उनको क्या किया, रम्हाने लगे वो जोर जोर से, और उनने पीछा करा बहुत दूर तक। एंड लास्ट जो है, इससे हमें क्या पता चलता है इस स्टोरी के पढ़ने से, ये लास्ट में एक लाइन लिखी हुई है, तो यहाँ पे लिखा है डिवाइडेड बी फॉल। अगर डिवाइडेड मतलब होता है अलग होना या फिर अलग अलग हो जाना, जैसे सेपरेट का मतलब होता है वही है डिवाइडेड। तो डिवाइडेड जैसे हम कभी बोलते हैं कि डिवाइड करना है, कैसे करेंगे, तो डिवाइड का मतलब होता है अलग करना। तो जब भी हम डिवाइड होते हैं तो क्या होते हैं, हम गिर सकते हैं या फिर हम फेल हो सकते हैं, ओके। बट यूनाइटेड बी स्टैंड, अगर हम इकट्ठे हैं तो हम खड़े रह सकते हैं, जैसे गायों ने किया, एनिमल्स ने किया, कि जब वो इकट्ठे हो गए सारे, तो वो जो लायन था वो हार गया उनसे। तो यूनाइटेड इज द बेस्ट फॉर एवरीवन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू ऑल। तो यहाँ पर हम एक स्टोरी लेकर आए हैं आपके लिए, जिसमें आपको प्रोनाउंसिएशन का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। आप जो सेंटेंस बनाते हैं उसमें कभी कभार हम बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे बनाएं, ये सही है या गलत है, तो ये सारी चीज़ें इसमें हम सॉल्व कर सकते हैं, ओके। सो यहाँ पर इस स्टोरी के मैंने कुछ मीनिंग्स लिए हैं जो मुझे लग रहे थे थोड़ा सा कठिन है, हार्ड है, तो मैंने यहाँ पर इसको अलग से राइट डाउन किया हुआ है। मैं आपको ये मीनिंग्स बताती हूँ, ओके। सो पहला मीनिंग जो है इस स्टोरी का, विक्ड, विक्ड मतलब होता है शैतान, इसको विक्ड भी पढ़ सकते हैं, विक्ड मतलब होता है शैतान। सेकंड मीनिंग है क्वाइट, क्वाइट मतलब होता है बिल्कुल या पूर्णतः। एक क्वाइट जो होता है वो शांत रहना भी होता है, प्लीज कीप क्वाइट बोलते हैं, ओके। थर्ड नंबर है सेपरेटली, सेपरेटली मतलब होता है अलग अलग रहना या अलग होना, ओके। एंड फोर्थ नंबर है यूनाइटली, यूनाइटली मतलब होता है एकजुट होकर रहना या एकजुट होना, ओके। फिफ्थ नंबर है फ्रॉम नाउ ऑन, फ्रॉम नाउ ऑन का मतलब होता है अब से या तब से। सिक्स नंबर है मूव, मूव मतलब होता है रमाना, जैसे गाय जो एनिमल्स होते हैं वो रमाते हैं तो उसको मूव बोलते हैं, ओके। सेवन नंबर है चेस्ट, चेस्ट मतलब होता है, सेवन नंबर है चेस्ट, चेस्ट मतलब होता है पीछा करना, ओके। सो यहाँ पर ये सारे मीनिंग्स मैंने आपको पढ़ा दिए, बाकी मैं आपको अब स्टोरी पढ़ाती हूँ, उससे आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, ओके। सो यहाँ पर स्टोरी का नाम है द काऊ एंड द लॉयन, ओके। सो पहली लाइन है, देखो यहाँ पर एक डायग्राम बना हुआ है जिसमें लॉयन है एंड सम काउज हैं। तो हम ये स्टोरी स्टार्ट करते हैं, ओके। फर्स्ट लाइन है, देयर वॉज अ विलेज नियर अ जंगल, जंगल के पास एक गांव था, ओके। द विलेज काउस, काउस देखो यहाँ पर एस लगा हुआ है काउस के साथ, मतलब कि बहुत सारी गायें हैं। तो द विलेज काउस यूज टू गो अप टू द जंगल इन सर्च ऑफ फूड, मतलब गांव की जो गायें थी, यूज टू, यहाँ पर यूज टू का यूज हुआ है, मतलब पास्ट में कुछ किया करते थे। जब पास्ट में कुछ करने के लिए बताते हैं कि मैं स्कूल जाया करता था, आई यूज टू गो टू द स्कूल, तो हम यूज टू का यूज करते हैं अगर हम किसी पास्ट को बताते हैं कि हम पास्ट में ऐसा करते थे। तो जो गायें थी वो जंगल में, मतलब जो गांव की गायें थी वो जाया करती थी, कहाँ जाया करती थी, गो अप टू द जंगल इन सर्च ऑफ फूड, वो जंगल में जाया करती थी किस चीज के लिए, सर्च ऑफ फूड, मतलब खाने की खोज में जाया करती थी, ओके।
In the forest, there lived a wicked lion. In the forest मतलब जंगल में, there lived a wicked lion, और वहां पर एक खूंखार या शैतान शेर रहता था. ओके, ये सारी पूरी की पूरी जो स्टोरी है वो पास्ट में है. ओके, तो यहाँ पर आप सेकंड फॉर्म देखना, सब जगह सेकंड फॉर्म दी हुई है. ही यूज टू किल अ काउ, और वह क्या करता था, गाय को मार देता था. देखिए यहाँ पर काउ है, यहाँ पे ऐस नहीं लगा है, मतलब वो एक गाय को मार के मारता था और खा लेता था. नाउ एंड देन, और क्या करता था वो, तब मारता था और तब क्या करता था, एंड ईट हर, और उसको खा लेता था. ओके, दिस वॉज हैपनिंग फॉर क्वाइट सम टाइम. ये जो चल रहा था वो कुछ समय से ऐसा ही चल रहा था. द काउज वर फ्राइटेंड, जो गायें थी बहुत सारी, वो क्या थी, डरी हुई थी या डर गई. वन डे, ओके, वन डे ऑल द काउज हेल्ड अ मीटिंग. हेल्ड मतलब अगर मीटिंग होती है तो उसमें हम हेल्ड का यूज करते हैं. जब भी कभी मीटिंग होती है, स्कूल मीटिंग है या कुछ भी है, तो वहां पे हेल्ड का यूज करेंगे. ऑल द काउज, सभी गायें, हेल्ड अ मीटिंग, उन्होंने एक मीटिंग रखी. एन ओल्ड काउ, देखिए यहाँ पे एन का यूज हुआ है और यहाँ पे ओल्ड है. एन तब यूज होता है जब पहला जो हमारा जो पहला लेटर होता है वो कैसा हो, वॉवेल हो, तो हम एन का यूज करते हैं. अगर यहाँ पे वॉवेल से ना हो के कॉन्सोनेंट होता तो यहाँ पे ए का यूज करते. तो यहाँ पे एक मतलब तो एक ही है, पर एन का यूज हुआ है. तो एन ओल्ड काउ सेड, एक जो गाय थी, बूढ़ी गाय थी, उसने कहा, लिसन एवरीबडी, सुनो सभी लोग सुनो, द लॉयन ईट्स वन ऑफ अस. मतलब लॉयन जो था, ईट्स मतलब एक ही शेर था, इसलिए यहाँ पे ईट्स का यूज हुआ है. SAES का यूज करते हैं हम, तो यहाँ पे ईट्स का यूज हुआ है. द लॉयन ईट्स वन ऑफ अस, मतलब जो लॉयन है, शेर है, वो हम में से किसी एक को खाता है. बिकॉज वी गो इन टू द जंगल सेपरेटली, क्योंकि वी गो इन टू द जंगल सेपरेटली, क्योंकि हम जंगल में सेपरेटली जाते हैं, अलग अलग जाते हैं, अकेले जाते हैं, इसलिए वो क्या करता है, हमको खा के मारता है और खा जाता है. फ्रॉम नाउ ऑन का अभी मैंने बताया था आपको, तब से अब से. तो फ्रॉम नाउ ऑन वी विल ऑल बी टुगेदर. ठीक है, तो फ्रॉम नाउ, अब से हम सभी जंगल में कैसे जाएंगे, टुगेदर मतलब इकट्ठे होकर जाएंगे. ओके, वी का यूज जाएंगे के लिए किया जाता है, हमेशा मतलब हम खाना खाएंगे. ओके, तो विल वी का यूज होता है कोई काम करेंगे. फ्रॉम देन ऑन, अब से ऑल द काउज वेंट इनटू द जंगल इन अ हर्ट. अब से हम क्या करेंगे, फ्रॉम नाउ ऑन वी विल ऑल बी टुगेदर. अब से हम सभी इकट्ठे होकर जाएंगे. लास्ट पैराग्राफ है, फ्रॉम देन ऑन, अब से ऑल द काउज वेंट इनटू द जंगल इन अ हर्ड. अब से सारी गायें कैसे जाने लगी, कैसे जाएंगे, मतलब सारी गायें जाने लगी झुंड में. हर्ड मतलब होता है झुंड बनाना. When they heard और saw the lion, जब उन्होंने कैसे देखा, लॉयन को देखा और सुना, तब क्या किया उन्होंने, ऑल ऑफ देम, उनमें से सभी, ऑल ऑफ देम मतलब होते हैं उनमें से सभी, यूनाइटेडली इकट्ठे हो गए वो लोग, मूव एंड चेस्ड हिम अवे, और उनको क्या किया, रम्हाने लगे वो जोर जोर से, और उनने पीछा करा बहुत दूर तक. एंड लास्ट जो है, इससे हमें क्या पता चलता है इस स्टोरी के पढ़ने से, ये लास्ट में एक लाइन लिखी हुई है, तो यहाँ पे लिखा है डिवाइडेड बी फॉल. अगर डिवाइडेड मतलब होता है अलग होना या फिर अलग अलग हो जाना, जैसे सेपरेट का मतलब होता है वही है डिवाइडेड. तो डिवाइडेड जैसे हम कभी बोलते हैं कि डिवाइड करना है, कैसे करेंगे, तो डिवाइड का मतलब होता है अलग करना. तो जब भी हम डिवाइड होते हैं तो क्या होते हैं, हम गिर सकते हैं या फिर हम फेल हो सकते हैं. ओके, बट यूनाइटेड बी स्टैंड, अगर हम इकट्ठे हैं तो हम खड़े रह सकते हैं, जैसे गायों ने किया, एनिमल्स ने किया, कि जब वो इकट्ठे हो गए सारे, तो वो जो लायन था वो हार गया उनसे. तो यूनाइटेड इज द बेस्ट फॉर एवरीवन. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू ऑल.